कृषि, कृषि में क्या देख रहे हैं? हरित क्रांति स्टार्ट होगा। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। यदि कृषि इधर सुनेगा, हरित क्रांति से मतलब क्या हुआ? कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना। इसका मतलब ये हुआ, हरित क्रांति पे हम लोग जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कृषि का क्या कर रहे हैं? स्पेशल उत्पादन कर रहे हैं या उसकी उत्पादकता क्षमता को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इसमें हमारे पास दो तरीका होता है, एक संस्थागत होता है और दूसरा, एक संस्थागत हो गया और दूसरा हमारे पास तकनीकी कारक से विकास होगा। तकनीकी कारक से विकास होगा। समझ में आया? यदि कभी भी हम लोग कृषि का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या हो रहा है? या तो हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ाएंगे या उत्पादकता को बढ़ाएंगे। कृषि से रिलेटेड यही होगा। और ये तरीका जब भी होगा तो दो ही तरीका हो सकता है, या तो संस्थागत तरीका होगा और दूसरा नहीं तो तकनीकी कारक होगा। सर, उत्पादकता मतलब वही प्रोडक्शन, सीड्स का करना, और नहीं तो फिर खेती में जितना अनाज होगा उसके हिसाब से, या फिर उत्पादकता वो होगा जो कि सीड्स में कितना एबिलिटी होता है वो प्रोडक्शन कर सकता है। हाँ, इसको बोलिए। हाँ, ठीक है ना। अब संस्थागत यदि हम कारक बोलेंगे तो संस्थागत मतलब क्या हुआ कि देखो, संस्थागत मतलब हो गया कि जो पहले से चला है, ठीक है ना, जो पहले से आ रहा है। अब तकनीक वाला में क्या आ रहा है कि हम लोग नया नया सिस्टम पैदा कर रहे हैं, लेकिन संस्थागत में क्या आ रहा है कि हम लोग बैक जितना भी सिस्टम था उस सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे? चेंजिंग कर रहे थे। जैसे एक नंबर में हम लोग ले सकते हैं कि बिचौलिए का समाप्ति करना, बिचौलिए की समाप्ति करना। जो मीडिएटर था वो मीडिएटर को हम लोग समाप्त करेंगे। अब बोलो बाबू, आजादी से पहले देखो, आजादी से पहले आपके पास रेवेन्यू हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था? तीन तरीके का व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। जमींदार का प्रमुख कौन होता था? जमींदारी व्यवस्था जहां था जमींदार, रैयत का खुद किसान, तुमको कारक सब बताए थे, और महल में कौन होता था? गांव का मुखिया। अब आजादी के बाद क्या हो गया कि इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, अर्थात बिचौलियों को समाप्त। अब डायरेक्ट कौन हो गया? गवर्नमेंट और किसान। बात समझ में आया? तो ये संस्थागत विकास हमको देखने को मिला। क्लियर? समझ में आया? दूसरा आप लोग ले सकते हैं काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। अब देखिए एक चीज यहीं पे, ये जो क्या बोले बिचौलिए मतलब नहीं समझे? बिचौलिए की क्या नहीं, समाप्ति हो, है ना? बिचौलिए का समाप्ति हो गया ना। अब देखिए ना, इससे पहले ये व्यवस्था था ना, ठीक है। अब इन तीनों को समाप्त कर दिया गया। अब किसकी भूमिका है? सरकार की और किसान की। और यही कारण है कि आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था? फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार था ना। यही कारण था कि इस बिचौलिए के समाप्ति के कारण ही इस संपत्ति के अधिकार को चेंजिंग कर दिया गया था। बात समझ में आया? आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार है तो इस सबको कैसे हम लोग समाप्त करेंगे? तो हम लोग पहला संशोधन किए थे, अमेंडमेंट किए थे
1951 में जो संपत्ति के अधिकार को हम लोग कहाँ लेकर के चले गए 300 बात समझ में आया। तो यही कारण था जो वहां चेंजिंग हम लोग किए थे, ठीक नहीं समझे। ठीक, दूसरा हमारे पास है काश्तकारी व्यवस्था। ये क्या होता है? बता रहे हैं आप, अरे जमींदार द्वारा कहा गया था। जमींदार द्वारा नहीं, काश्तकारी बोलते हैं कि इसको हम लोग बटाई व्यवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि ये तुम्हारा क्या है खेत, इसमें ना सपोज करो कि ये खेती कर रहा है कौन, किसान। ये खेत है किसका, मान लो पीयूष का। ये खेत किसका है, पीयूष का, पीयूषे का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये खेती नहीं कर रहा है, खेती नहीं कर रहा है, ये किसको दे रहा है, किसान को नहीं, बदले में प्रियांशु को दे रहा है, ठीक है। प्रियांशु को दे दिया, बोला कि ठीक है तुम इस खेत में क्या करो, खेती करो और बदले में हमको क्या दे देना, आधा, मतलब आधा। लेकिन कल के दिन मान लो कि पीयूष का जो है थोड़ा सा मन लालच हो गया, है ना, लालच हो गया कि हमको खेत नहीं देना, बात समझ में आया। तो इससे छीन लेगा, नहीं छीन सकता, बात समझ में आया। यह तभी छीन सकता है जब यह पीयूष खुद खेती करे, बात समझ में आया। खुद खेती करेगा तभी तुम जमीन छीन सकता है, ये नहीं कि इससे छीन करके दूसरा को दे देंगे, बात समझ में आया। यही सिस्टम क्या था, काश्तकारी सिस्टम। नहीं समझे मेरा बात? जी सर। मैंने बताया वो तो ऐसे ऐसे कर दिया एकदम, अरे बदले में दे रहा है ना। कल के दिन अब मेरा मन होगा कि छीन करके हम दूसरा को दे देंगे, नहीं, ये छीन के देंगे तभी देंगे जब इस पे हम खुद खेती करेंगे। काश्तकारी का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं सर, मान लिए जमीन अब जो जिसका है उसने दिया, उसको 5 साल से वो कर रहा है, फिर वो चाहेगा तो वो ले तो नहीं सकता क्योंकि इसमें फिर नहीं ले सकता। लेकिन यही व्यवस्था को हम लोग लाए कि जब हम लोग संस्थागत यदि डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बदलते नहीं रहेंगे आदमी। इससे आपका रोजी रोटी उसका भी चल रहा है, उसके पास तो जमीन नहीं है तो उसका रोजी रोटी चल रहा है। तुम यदि मालिकाना हक है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीच मझधार में तुमको जब मन होगा तब दे देंगे, जब मन होगा छीन लेंगे। मतलब सर सिर्फ जमींदार सर उसको किसान देना से ही काम पड़ करवा जाएगा, रहा है। बेच रहे जमीन को तो उसको देना पड़ जाएगा। हाँ, तुम यदि जमीन बेच रहा है तो बेचो, नहीं बेचने दे लेकिन बेचने में भी सर पहले हाँ। उससे पूछना पड़ता है। हाँ तो तुम्हारे साथ वो जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। तो वो बेच रहा है तो एक बार तुम उससे पूछो कि जमीन हम बेच रहे हैं, तुमको लेना हमको है, लेना है। तब वो खुद बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेंगे मालिक, बेच लीजिए, तो बेच लेगा। फिर चलो तीसरा, वर्ग ऑपरेशन। वर्ग ऑपरेशन, वर्ग ऑपरेशन, ये भी वर्ग ऑपरेशन क्या था, एक तरीके से मालिकाना हक था, मालिकाना हक था। किसके लिए, वही किसानों के लिए, किसानों के लिए। चलो ये एक आपको सर जैसे वो लोग क्या करते हैं, कौन सा, मतलब जिसको हम लोग खेत देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे 3 फसल किए, 4 फसल किए, तो उसमें से हम लोग को एक ही फसल जैसे मिल रहा है और जैसे 4 फसल का मतलब गोल करके तो टाइम के लिए था, 3 साल टाइम पे होता है, ठीक है। अब मान लो किसी को दी हुई है, ये संस्था में मान लो कि हम किसी को दी, जैसा हम पढ़ाएंगे हो सकता है कि वो पैसा पढ़े, उसको तो लगेगा कि हमको पैसा मिल रहा है, हो गया। तो तुम यदि किसी को दे दिए तो वहां पे तुमको गाइडिंग करना होगा ना, तो तुम भी तो आकर के सो जाती है, वो तो हमको पहुंचा ही देगा। तो तुम भी जाओ एक बार खेत देखो, कितना आदमी को तो खेत पता भी नहीं है कि मेरा खेत है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज। चौथा, चकबंदी, चकबंदी व्यवस्था, चकबंदी व्यवस्था। इसका कुछ और भी नाम है सर। चकबंदी ही, चकबंदी। या हिंदी में और बोल सकते हैं इसको जोतों की चकबंदी। जो खेत जो जोतते हैं,
ठीक है, ये क्या था, ये व्यवस्था समझो क्या था कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये पॉपुलेशन है। तो बढ़ती जनसंख्या हो रहा था, आज़ादी के बाद जनसंख्या इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब मान लो कि ए का जमीन यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है। बी का जमीन जो है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से जमीन था। तो उन्होंने क्या किया चकबंदी के तहत कि इसका एरिया ये है, अब ये वाला जमीन इसको दे दिया और ये वाला जमीन इसको दे दिया। बात समझ में आया कि जिसका दूर दराज है उन सभी को जो है हटा करके एक जगह कर दिया, एक जगह कर दिया। अब तुम अपना हिस्सा में ले लो, तुम अपना हिस्सा में ले लो, तुम अपना हिस्सा में ले लो। जैसे कभी तुम लोग सुनता होगा कि पहले दरभंगा महाराज का जमीन जो है कहाँ नहीं था, ठीक है ना। दरभंगा महाराज का दरभंगा में तो खुद था ही, रांची जाएगा तो रांची में मिलेगा, पटना जाएगा तो पटना यूनिवर्सिटी सब दरभंगा महाराज का ही था। बात समझ में आया। उसके बाद दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में भी मिलेगा, तो हर जगह तुमको यह मिलेगा। तो वहीं पे सबका क्या करेगा, तुम दरभंगा है ना तो वहीं तक तुम लोग, ये दूसरे को हम लोग दे रहे हैं। समझ में आया। तो अब ये आदमी है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक जमीन है, तो ये तो करने नहीं जाएगा। तो बी आदमी का जो एरिया यहाँ था और यहाँ था, तो ये दोनों दे दिया बी को और ये एक्सचेंजिंग कर लिया। समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, जोतों की चकबंदी। तो हमारे पास जब जनसंख्या वृद्धि हो रहा था तो भूमि का उपखंड कर दिया गया। भूमि का क्या कर दिया गया, उपखंड कर दिया गया, अर्थात विभाजित कर दिया गया। अब विभाजित करके एरिया को क्या कर दिया हम लोग, तो हम भी कृषि का डेवलपमेंट करेंगे। तो कृषि का डेवलपमेंट तभी ना होगा जब इन सभी चीजों को हम लोग हटाएंगे। समझ में आया। उसके बाद हम लोग आ गए भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इधर भूदान आंदोलन। अब देखो बाबू, इसका मतलब क्या हुआ है ना। अब मान लो हमारे पास बहुत भूमि, ठीक है ना, और किसी के पास जमीन है भी, तो सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1951 को एक आंदोलन चलाया गया, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, भूदान आंदोलन। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पोचमपल्ली से। कहाँ से, पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और इसके नेता कौन बने थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे। और इस आंदोलन का सबसे सफल जो रहा वो कहाँ रहा, बिहार में रहा। यह आंदोलन सबसे ज्यादा सफल कहाँ रहा, तो बिहार में। बिहार में यस, विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चलाया गया था। सबसे ज्यादा सफल बिहार में था। हाँ, ये आंदोलन मान लो इंडिया लेवल पे चला, लेकिन इंडिया लेवल में सबसे ज्यादा कहाँ ये सक्सेस रहा, बिहार में। ठीक है ना। अब विनोबा भावे मूल रूप से थे कहाँ के, तो हजारीबाग के थे। ठीक है, इसी के नाम पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। हजारीबाग रांची से पहले हजारीबाग डिवीजन प्रमंडल। क्लियर है। हाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और इसके नेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे। ये सबसे ज्यादा सफल कहाँ रहा, बिहार में रहा। समझ में आया। इससे भी हमारा जो है मतलब कृषि में जो है उत्पादन में हम लोग सहायक बने। समझ में आया। अब मान लो कि जब देखो ये आंदोलन क्यों हम लोग चलाए, कि मेरा जमीन है ना भैया, तो इंडस्ट्री मेरे पास है नहीं है, था क्या, हम लोग 56 से हम लोग लेकर के गए थे इंडस्ट्री। समझ में आया। यदि आपको 1 बीघा जमीन मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा, तो हमारा कृषि प्रोडक्शन करेंगे हम लोग। समझ में आया। इसलिए हम लोग भूदान आंदोलन चलाए। ठीक है। वैसे भी दान करना चाहिए। धन का 3 ही गति होता है, दान, भोग और नाश। मतलब 3 गति, मतलब समझ में आया। जैसे ये सुषमा है, दान कभी करती नहीं है, करना चाहिए, है ना। भोग अपने पर भी नहीं खाती है, लास्ट में मर जाएगी तो क्या होगा, नाश ही होगा। तो हमेशा
जितना भी रुपया है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दान जरूर करो, ठीक है ना। और मुस्लिम कौम में तो एक रिवाज है कि आपको दान करना ही करना है। आप लोग स्पेशली मंदिर जाते हैं तब जाके दान करते हैं, और दान भी करेंगे ना तो स्टाइल आजकल हो गया है, एगो कमल बांटेंगे सेल्फी लेंगे, ठीक है ना। दान वैसा करो, खास करके हमारे जैसा मास्टर के पास तो अवश्य दान करो। चले भूदान आंदोलन क्लियर। 6 नंबर नेक्स्ट, जोतों का आकार, जोतों का आकार, आकार आकार हो मतलब एरिया है ना। इसमें ना जोत का एरिया बना दिया गया कि ये एरिया जो रहेगा ना सीमांत जोत कहलाएगा। अभी बताते रहेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। ये सीमांत जोत। दूसरा एरिया रहेगा लघु जोत। तीसरा रहेगा लघु सीमांत जोत। और मध्यम जोत। ये 4 प्रकार का जोताई का व्यवस्था किया गया। ये वाला सीमांत जोत हो गया 1 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्र के लिए जी। सब उगाइए 1 हेक्टेयर से कम वाला। ये हो गया आपको 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक के बीच। हाँ, हेक्टेयर का मतलब एरिया होता है बाबू। जी हाँ, लघु वाला हो गया 2 से 4 हेक्टेयर के बीच। वाला 1 से 2 हाँ, 2 से 4। और मध्य वाला जो हो गया 4 से 10। कम या ज्यादा? 4 से 10। ये तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। और लास्ट किया गया उच्च जोत। ये 10 हेक्टेयर से ऊपर। 10 हेक्टेयर से ऊपर। आकार हो गया बाबू हमारे पास 7वां, विस्तृत एवं गहन खेती। विस्तृत एवं गहन खेती। विस्तृत एवं गहन खेती। अब जो हमारे पास जो एरिया था ना, वो एरिया को अपने पास बरकरार रखेंगे और यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, ठीक है, उर्वरक का व्यवस्था करेंगे और बीज का व्यवस्था करेंगे। बात समझ में आया? सिंचाई, अब सिंचाई में हम लोग चले गए थे ना, 3 टाइप का सिंचाई था, याद आया ना? नहीं बताए थे? और उर्वरक में हम लोग खाद सब लाएंगे, है ना, कौन पोटास, ये सभी सब। और व्यवस्था मतलब उर्वरक के साथ ही साथ हमारे पास पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, विस्तृत एवं गहन खेती व्यवस्था लाएंगे, जिसमें सिंचाई और उर्वरक व्यवस्था का विकास करेंगे। समझ में आए? चलो, ये तुम्हारा क्या था? संस्थागत कारण था। मतलब ये ट्रेडिशनल हो गया कि यदि आपको कृषि का विकास करना है तो आपको ये सभी चीज करना ही पड़ेगा। तो पहला हम लोग क्या देखे? बिचौलिया की समाप्ति। दूसरा क्या देखे? काश्तकारी व्यवस्था। तीसरा क्या देखे? वर्ग वाला। चौथा क्या देखे? चकबंदी व्यवस्था।
पांचवा क्या देखे? भूदान आंदोलन। और छठा क्या देखे? जोतों का आकार। और सातवां क्या देखे? बात समझ में आया? गहन खेती। अब मान लो इतना होने के बावजूद ये हमारा ट्रेडिशनल हो गया बाबू, लेकिन यदि हमको तकनीक में जाना है